दोस्तों नमस्कार। आज मैं बताऊंगा शिक्षक बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होना चाहिए। यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर बनने के लिए आपको क्या चाहिए, किन किन योग्यता की कौन सी डिग्री होना चाहिए ताकि आप टीचर बन सकते हैं। आज के शिक्षा में परिवर्तन होते रहता है और शिक्षा में बीएड और डीएड होता है। प्राथमिक शिक्षक के लिए डीएड करना अनिवार्य है और डीएड करने के लिए तो ग्रेजुएशन होना अनिवार्य हो गया है। आजकल चाहे प्राइमरी शिक्षक हो या मिडिल स्कूल का शिक्षक हो या हाई स्कूल का या हायर सेकेंडरी का, ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। ग्रेजुएट होने के बाद आप डीएड कर सकते हैं और ग्रेजुएट होने के बाद आप बीएड कर सकते हैं। बीएड बैचलर ऑफ टीचर जो होता है तो एक उपाधि होती है, एक कोर्स होता है, एक डिप्लोमा होता है कि यदि आप टीचर बनते हैं तो आपको छात्रों को कैसे पढ़ाना है, उसके लिए आपको किस तरह से पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चों के दिमाग में प्रत्यारोपित हो जो आप पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको प्रशिक्षण लेना पड़ता है। ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा होता है। भारत के हर राज्य में इसका अलग अलग राज्यों के अनुसार प्रशिक्षण कोर्स होता है जो शैक्षणिक के लिए होता है। यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो उस राज्य के शिक्षण के लिए डिप्लोमा आपको 2 साल 3 साल 4 साल के डिप्लोमा कोर्स को आपको पास करना पड़ेगा। इसके बाद उसके साथ साथ डिप्लोमा के साथ साथ आपको जो राज्य की टीचर की परीक्षा होती है, प्रोफेशनल एग्जाम बोलते हैं, उस एग्जाम को भी पास करना पड़ेगा। जब उस एग्जाम को आप पास करके मेरिट में यदि आपका नाम आता है तो ही आप टीचर के लिए आपका चुनाव हो सकता है मेरिट सूची के अनुसार कि यदि पोस्ट जितनी रहेगी उसमें उतनी पोस्ट के अंतर्गत यदि आपका नाम रहता है, आता है, तो ही आपके लिए स्थान बनेगा और गवर्नमेंट आपका चुनाव कर सकती है, आपको टीचर बना सकती है। तो ये टीचर बनाने का पूरा पावर जो होता है राज्य शासन का होता है, क्योंकि टीचर राज्य स्तर भी होते हैं और केंद्र स्तर भी होते हैं। तो राज्य स्तर की जो राज्य वाले टीचर राज्य के अंतर्गत ही ट्रांसफर होता है और जो केंद्रीय टीचर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एनसी, वो बोर्ड जो होता है एक आपका केंद्रीय विद्यालय बोलते हैं, सीबीएसई कोर्स का जो केंद्रीय विद्यालय जो होता है वो सभी देश में एक सा कोर्स होता है केंद्रीय विद्यालय का। और केंद्रीय विद्यालय के जो टीचर होते हैं उसका कोर्स ही अलग होता है केंद्रीय विद्यालय का, और उसके जो कोर्स होता है वो भी अलग होता है। तो आप केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत टीचर बनना चाहते हैं तो उसकी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो इंडिया लेवल का रहता है, वो जो एजुकेशन उसका होता है वो अपने राज्य से ज़्यादा टफ होता है, कठिन होता है, उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। लेकिन राज्य के वाले पाठ्यक्रम को पढ़ करके यदि आप राज्य के अंदर टीचर बनना चाहते हैं तो उसमें राज्य के जो पाठ्यक्रम है उसी कोर्स के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ प्रश्न तो बाहर से भी आ जाते हैं। कोई उसमें ऐसा नहीं है कि कौन सा प्रश्न पूछ रहा है, कुछ सामान्य ज्ञान भी रहता है, पाठ्यक्रम का भी रहता है, तर्क शक्ति भी रहता है, गणित भी रहता है। सभी प्रकार का ज्ञान होना अनिवार्य है
ऑप्शनल में जो वैकल्पिक में लेंगे वो विषय लेंगे आप, उसमें भी आपको मेरिट में आना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, तब जाके आपका चयन होगा, काउंसलिंग होगी, फिर आपका ज्वाइनिंग होगा। तो इस तरह से एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन आप यदि मन बनाते हैं और चाहते हैं कि हम टीचर बन जाएं, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा उस हिसाब से, और आपकी सफलता की हम कामना करते हैं। आप टीचर बने, प्रोफेसर बने, विख्याता बने और आप जल्द से जल्द नौकरी पाएं। थैंक यू, नमस्ते।